हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। भारतीय वायुसेना ने जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनको ऑफिशियली रिकमेंड किया हुआ है और रिकमेंड करने के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है इन फाइटर जेट्स की अवेलेबिलिटी, जो कि क्लेम की जाती है कि 80% से ऊपर की होती है। और हमने सुखोई 30 MKI और मिग 29 के केस में ये चीज़ देखी है कि अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी मैटर करता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुखोई 30 MKI डील से भी काफ़ी कुछ सीखा हुआ है और इसमें एक खास चीज़ जो ऐड करी गई है वो ये है कि जो 80% डील है ये भारत में ही एग्जीक्यूट की जाएगी। लेकिन अभी भी इसकी टाइमलाइन, इसकी प्राइसिंग को लेकर भारत में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या इसकी प्राइसिंग सही है, ये और भी ज़्यादा बेटर हो सकती थी। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर इसकी टाइमलाइन को लेकर प्रश्न इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि फ्रांस 2030 से इनकी डिलीवरी शुरू करेगा और हम सब जानते हैं कि 2032 तक तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में आएगा। तो लोग ये मान रहे हैं कि क्या ये भारतीय वायुसेना की वाकई उस समय हेल्प कर पाएगा। इस पर प्रश्न चिन्ह और डिबेट लगातार हो रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्रह्मोस 2 के मिसाइल को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि एक तरफ जहां डीआरडीओ इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को एक्नॉलेज कर चुका है, तो वहीं जो ब्रह्मोस 2 के मिसाइल है, जो कि भविष्य की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है, इसको लेकर अब स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी देखी गई है। क्योंकि डीआरडीओ ये प्रतिबद्ध हो चुका है कि इसमें इंडिजिनस इंजन जो है वो यूज़ किया जाना है, जहाँ पर हम इंडिजिनस स्क्रैमजेट इंजन को विकसित करके इसमें यूज़ करेंगे। तो वहीं सोर्सेज ये बताते हैं कि जो भारत और रूस के बीच में एक और जो डिस्कशन था वो फिलहाल किसी अपने अंत तक नहीं पहुंचा है और इसकी जो डेवलपमेंटल टाइमलाइन है, इसमें जो टीओटी लेवल्स हैं, इनको लेकर जो आम सहमति है वो अभी नहीं बन पा रही है। दरअसल यहाँ पर जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है इसको लेकर ये कहा जाता है कि ये मॉस्को की जो 3M22 ज़िरकॉन मिसाइल है उस पर आधारित होगी और यहाँ पर जो प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ किया जाएगा वो बेसिकली जो रशियन रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम है वो यूज़ किया जाएगा। लेकिन डीआरडीओ इंडिजिनस ऑप्शन की तरफ जोर दे रही है और इसके चलते अभी कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर आ रही है। भारतीय थल सेना प्रमुख ने एक बार फिर से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर जोर देते हुए मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा कि भारतीय थल सेना भविष्य की जो ड्रोन वॉरफेयर है इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का हर यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। भारतीय थल सेना प्रमुख ने कहा कि हम बड़ी से बड़ी संख्या में जो ड्रोन्स हैं इनका निर्माण भारत में होते देखना चाहते हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अभी थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन यानी हज़ारों ड्रोन जो है इस समय भारत में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया की जो इवॉल्विंग कॉम्बैट डॉक्ट्रिन है इसको संबोधित करते हुए ये कहा कि फिलहाल हमारा प्राइमरी फोकस ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन हो सकता है हम भारत में बनाएं और ताकि भारतीय थल सेना की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय सर्विस तकरीबन 5000 ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगी हुई है, जो कि जो एक मैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लीट है उस पे डिप्लॉय किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर हो रहा है और सब कुछ भारतीय थल सेना की देखरेख में भी हो रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी राफेल डील को लेकर आ रही है। राफेल डील को लेकर डिबेट में एक और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा उछाला जा रहा है और वो है सोर्स कोड को लेकर के। यहाँ पर लोग ये मान रहे हैं कि जब इतनी बड़ी डील हो रही है तो भारत को राफेल का कंप्लीट सोर्स कोड एक्सेस मांगना चाहिए ताकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो मॉडिफिकेशंस और बदलाव हैं वो कर सके। हालांकि यहाँ पर भारत को कंप्लीट सोर्स कोड एक्सेस तो नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रांस ने इतना ज़रूर क्लियर कर दिया है कि जो एक मीनिंगफुल ऑपरेशनल एक्सेस है ये भारत को प्रदान किया जाएगा, जहाँ पर कुछ डिफाइंड बाउंड्रीज होगी और उनके अंतर्गत ही भारत जो भी बदलाव कर सकता है, जो भी अपग्रेड कर सकता है उसको करेगा। हालांकि ये एक्सेस इतना होगा कि भारत अपने ज़रूरत के हिसाब से वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन और जो कस्टमाइजेशन है उसको कर पाएगा, लेकिन ये भी डिफाइंड बाउंड्रीज के अंतर्गत किया जाना है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना राफेल को काफ़ी फेवर कर रही है और मान रही है कि सारी रिक्वायरमेंट इस जेट से पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग है कि जब डील फाइनलाइज होगी तो हमें क्या क्या एडिशनल चीज़ें पता चलती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना के एक पूर्व अधिकारी और फॉर्मर हेलीकॉप्टर पायलट के बयान को लेकर आ रही है, जहां पर उन्होंने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के रोल को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए थे वो बाखूबी उस काम को निभा तो सकते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हम जो कॉम्बैट सिनेरियोज देखते हैं वो हाईली फोर्टिफाइड होते हैं और उसमें मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑपरेशनल होते हैं और ऐसे में ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की जो लिमिटेशंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और ऐसे में अगर आप वेनेजुएला का एग्जांपल देखें
तो अमेरिका ने जो भी ऑपरेशन किए हैं उनमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जब इस्तेमाल किए गए हैं तो उन्हें एक कंप्लीट अम्ब्रेला के अंतर्गत यूज़ किया गया था, जहां पर तकरीबन 150 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए गए थे। उसमें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट भी थे, ड्रोन्स भी थे, और उस दौरान एक पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि हेवली कंट्रोल इन्वायरमेंट में ही ये हेलीकॉप्टर ऑपरेट किए गए थे। अगर आप इनको ओपनली यूज़ करना चाहते हैं तो आज के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये एक आसान टारगेट हो सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत फोर्ज को लेकर आ रही है। भारत फोर्ज डिफेंस टेक्नोलॉजी में जिस प्रकार का डेवलपमेंट कर रही है, जिस प्रकार का इन्होंने कदम बढ़ाया है, वो काबिले तारीफ है। और इसी क्रम में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर भारत फौज की जो कि सब्सिडायरी है एक कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड की, वो जो नेवल गन है इसको लेकर लगातार अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। और बहुत जल्दी उनके तरफ से जो इंडिजिनस 30 mm की नेवल गन सिस्टम है, इसके डेवलपमेंट को पूरा कर लिया जाएगा। रिसेंट रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है कि जो प्रूफ टेस्टिंग है इस फुली इंडिजिनस डिज़ाइन कैनन की, ये 2026 के लिए रखी गई है। पोटेंशियली माना जा रहा है कि अगस्त की शुरुआत में ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा, और ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा जो आने वाले भविष्य में जो इम्पोर्टेड नेवल आर्टिलरी गन सिस्टम है, जो कि बेसिकली इंडियन वॉरशिप्स में यूज़ की जाती हैं, उनको रिप्लेस करने का काम करेगा। ये प्रोग्राम बेसिकली एक ऐसे एम्बिशन या एम्बिशियस प्लान को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है, जहां भारत सही मायने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहता है। वो तो यहाँ तक कहते हैं आने वाले भविष्य में इन गन के जो दूसरे डेरिवेटिव्स हैं, इन्हें हम जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। एक तरफ जहां राफेल की डील को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, टीओटी लेवल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सोर्स कोड को लेकर बात हो रही है, तो वहीं डसॉल्ट एविएशन ने क्लियर कर दिया है कि डील फाइनलाइज होने के बाद राफेल अपग्रेड पैकेज भी उस पर शामिल किया जाएगा, जहां पर भारत के करंटली 36 की संख्या में जो F3R स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट हैं, इन्हें F4 स्टैंडर्ड का अपग्रेड दिया जाएगा। ये प्रक्रिया एक चरणबद्ध प्रक्रिया होने वाली है, जिसके अंतर्गत ये सारा कार्य पूर्ण किया जाएगा। दरअसल भारतीय वायुसेना करंटली राफेल F3R स्टैंडर्ड को ऑपरेट करती है, जो कि इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के साथ हैं, और इन्हें डील फाइनलाइज होने के बाद F4 स्टैंडर्ड का जो अपग्रेड है वो प्रदान करना शुरू कर दिया जाएगा। इसका प्रमुख प्रभाव इसके एवियोनिक सेक्शन में देखने को मिलेगा, जहां पर इसको रेडार अपग्रेड मिलेगा, और दूसरा जो एवियोनिक अपग्रेड है वो मिलने वाला है, जिसमें जो फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स अपग्रेड है वो भी शामिल है, और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो किए जाएंगे। तो देखना ये है कि इस डील को ऑफिशियल मंजूरी कब मिलती है और कब से यह सारा प्रोग्राम हमें वास्तविकता का रूप लेता दिखाई पड़ता है। हमारी अगली और अंतिम अपडेट एलसीएस प्रचंड को लेकर आ रही है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि इंडिजिनस हेलीकॉप्टर को लेकर जो सर्विसेज हैं उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ऐसा ही होने वाला है। दरअसल भारतीय थल सेना ने ये इंडिकेशन दे दिए हैं कि अब अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर जो एडिशनल खरीद की अभी तक बात हो रही थी, उसको अब ठंडे बस्ते में रखे जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, और अब भारतीय जो थल सेना है ये बेसिकली अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में अपनी जो भूमिका है, अपनी जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाएगी, और बड़े संख्या में ये जो इंडिजिनस एलसीएस अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इनको खरीदा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने ऑलरेडी अपनी कैपेबिलिटीज़ को साबित कर रखा है, और जिस एल्टीट्यूड पर जाकर ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं, अपाचे के लिए भी उस एल्टीट्यूड पर उड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखते हैं कि फिलहाल अभी हमें डिलीवरी का ही इंतज़ार है हेलीकॉप्टर्स की। एक बार जब ये पूरी होगी तो संभावित है कि जो एडिशनल बैच के ऑर्डर्स हैं वो दिए जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।